Hello everyone, my name is Tikeswari Markande, Assistant Professor at Sri Rawatpura Sarkar University, रायपुर छत्तीसगढ़। टुडे माय टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल को जानने से पहले हम ओव्यूल प्लांट के कौन सा पार्ट में पाया जाता है, कैसे ग्रो करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। ये एक टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है जिसमें स्टेमेन जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और कार्पल्स जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। कार्पल्स स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी से मिलकर बना होता है और ओवरी के अंदर ओव्यूल्स पाया जाता है और इन ओव्यूल्स में मेगास्पोर मदर सेल्स पाया जाता है जो मियोसिस डिवीज़न करता है और इस मेगास्पोर्स में माइटोसिस डिवीज़न के थ्रू टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है और माइटोसिस डिवीज़न से ही 2 डॉटर सेल्स से 4 सेल्स और 4 डॉटर सेल्स से 8 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। और जो यही जो सेल्स होता है वे एक पतली या थीन मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है जिसको एम्ब्रायो शेक कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि स्टेमेन जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं जो एंथर और फिलामेंट से मिलकर बना होता है और एंथर में पोलन ग्रैंड्स होते हैं जो कि एयर या इंसेक्ट के थ्रू स्टिग्मा से अटैच हो जाते हैं। स्टिग्मा में लिक्विड या गम्स पाया जाता है जो कि पोलन ग्रैंड्स आसानी से इस पर चिपक जाते हैं और चिपकने के कारण इसमें धीरे धीरे ग्रो होने लगते हैं और ग्रो करके ये ट्यूब के फॉर्म में या जिसको हम पोलन ट्यूब के नाम से जानते हैं और ओव्यूल के माइक्रोपाइल एरिया से होते हुए ये एग को फर्टिलाइज करते हैं और ये जो ओव्यूल है वे फ्रूट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और फ्रूट से फिर धीरे धीरे इसमें सीड बनना चालू हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ द ओव्यूल। ओव्यूल जो है ओवरी वाल में प्रेजेंस जो राउंड शेप्ड का माइक्रोस्कोपिक ऑर्गन्स जो कि फर्टिलाइज्ड होने के बाद सीड की ओर मुड़ जाती है ओव्यूल्स कहलाते हैं। ओव्यूल्स के बाद स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स देखते हैं कि एक ओव्यूल के स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट्स दिखाई देता है। फर्स्ट है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल जो है एक स्टाल का जैसे स्ट्रक्चर है जिसकी सहायता से पूरे ओवरी के इंटरनल वाल पर प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ रहता है, फ्यूनिकल कहलाता है। नेक्स्ट जो है हाइलम। हाइलम एक ओव्यूल एंड फ्यूनिकल के बीच एक अटैचिंग पॉइंट हाइलम कहलाता है। इससे ओव्यूल का बॉडी और फ्यूनिकल अटैच रहता है। नेक्स्ट है न्यूसेलस। न्यूसेलस जो होता है वो ओव्यूल का सेलुलर पेरेन्काइमेटस, ये जो सेल्स दिख रहा है पेरेन्काइमेटस सेल्स है, इसका ग्रुप होता है। ग्रुप ऑफ टिश्यूज न्यूसेलस कहलाता है। न्यूसेलस के अंदर ही एम्ब्रायो सेक का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट जो है ओव्यूल का न्यूसेलस सेलुलर लेयर द्वारा घिरा रहता है। ये एरिया इंटेग्यूमेंट कहलाता है जो कि न्यूसेलस का डेवलपमेंट या एम्ब्रायो के लिए ये प्रोटेक्शन का कार्य करती है और इन्हीं इंटेग्यूमेंट से ही सीड कोट और टेगमेंट बनते हैं। नेक्स्ट है चलाजा। चलाजा ओव्यूल का एरिया जहाँ पर न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट आपस में फ्यूज्ड होते हैं और इंटेग्यूमेंट जो है यहीं से ओरिजिन होता है, इसे ही चलाजा कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोपाइल एरिया। माइक्रोपाइल एरिया जो है इसमें ओव्यूल के आउटर एरिया पर माइक्रोस्कोपिक पोर होता है। ओव्यूल के आउटर जो एरिया होता है यहाँ पे माइक्रोपाइल एरिया होता है या पोर दिखाई देता है जो इंटेग्यूमेंट उस एरिया पर एब्सेंट रहते हैं।
यह एक पॉइंट के रूप में दिखाई देता है और जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो पोलन ट्यूब इन्हीं माइक्रोपाइल एरिया से होकर ओव्यूल में इंटर करती है। नेक्स्ट है एम्ब्रायो। एम्ब्रायो जो है यह फीमेल गेमेटोफाइट होता है। एम्ब्रायो जो है फीमेल गेमेटोफाइट होता है जिसमें एक इप्रेटस एंडोपोलर न्यूक्लाई एंड एंटीपोडल्स पाया जाता है और ये जो सेल्स है वे एक थीन लेयर द्वारा घिरा रहता है जिसको एम्ब्रायो शेक कहा जाता है। थैंक यू।